आइए आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान अध्याय 1 है। ये कक्षा 10वीं का शुरू करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टॉपिक पहले देखना है कि कौन कौन सा अध्याय केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, पहला ये क्लास है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन चलेगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा अध्याय पढ़ना है? पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल भस्म एवं लवण, तीसरा हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं धातु और धातु। क्या है? धातु और धातु। इसमें चैप्टर का नाम हमेशा जो है ना याद रहना चाहिए। तो पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, एवं अम्ल भस्म एवं लवण। ठीक है, और तीसरा नंबर चैप्टर है धातु और धातु। चौथा नंबर चैप्टर है कार्बनिक तथा इनके यौगिक, और पांचवा नंबर है आवर्त तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, एवं छठा नंबर है प्राकृतिक संसाधन। छठा नंबर क्या है? प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, तो अगला चैप्टर अगला देखते हैं। इसके परिचय में क्या क्या है। सबसे पहले रसायन विज्ञान का अर्थ होता क्या है ना? इसमें रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो रसायन विज्ञान का अर्थ होता है पदार्थों के गुण, संरचना और उनके आपसी प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यह एक ऐसा अनुशासन है जो पदार्थ की रासायनिक, प्राकृतिक और प्रतिक्रियाओं की गहराई से जांच करता है, जिससे हम पदार्थों का व्यवहार और उनके परिवर्तन समझ सकते हैं। है ना? रसायन विज्ञान में यही किया जाता है। तो ध्यान रखना है, कोई पदार्थ का अध्ययन किया जाता है और उसके गुण को समझा जाता है, गहराई से जांचा जाता है, और उसका परिवर्तन क्या क्या हो रहा है पदार्थ में ये समझा जाता है ना? आगे देखते हैं रसायन विज्ञान के पिता कौन है। ठीक है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? इस क्षेत्र के व्यापक इस क्षेत्र के संस्थापक या अग्रणी वैज्ञानिक में से एक को रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। मतलब सबसे पहले जो दिया गया है ना, जो बताया सबसे पहले कि रसायन विज्ञान के बारे में। कई वैज्ञानिक श्रेणी में आते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख नाम जो है एंटोन लेवेनहॉक और लुईस पास्चर का नाम आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अगला देखते हैं। इसमें रसायन विज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पदार्थ के गुण, संरचना और उसके अध्ययन के बदलाव के अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि पदार्थ एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कैसे करता है और प्रतिक्रियाओं से नए पदार्थ कैसे बनते हैं। रसायन विज्ञान में ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। इसमें संरचना के आधार पर इसमें संरचना पदार्थ रासायनिक संरचना, जिसमें एटम जो होता है, परमाणु जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूल, और उनके बंधन, दो रासायनिक पदार्थों के बीच बंधन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जैसे रंग, स्वाद, घनत्व आदि में के बारे में पढ़ेंगे। है ना? आगे है प्रतिक्रियाएं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रक्रियाओं और उसके परिणाम, जैसे ऑक्सीकरण, रिडक्स, एसिड बेस प्रतिक्रियाएं। मतलब एसिड और अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। है ना? आगे देखते हैं गतिकी, प्रक्रियाओं की गति और उनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में पदार्थों का प्रभाव पढ़ेंगे हम लोग। तो
तो इसमें देखते हैं रसायन विज्ञान जीव विज्ञान की मौलिक प्रक्रियाओं से लेकर चिकित्सा अनुप्रयोगों तक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है इसका, है ना। तो ये सब था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें चैप्टर कौन कौन सा, इसमें पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका टॉपिक समझ लेते हैं, पहले पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला चैप्टर, पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें रासायनिक अभिक्रिया ये पहला चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टॉपिक है, इसमें दिया गया है टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम लोग को इसके अंदर, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभिकारक, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, है ना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और अवस्था में परिवर्तन। ये सारा टॉपिक मोटा मोटा जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं, इसमें क्या है, पहला इसमें क्या देखेंगे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सा रासायनिक समीकरण है इसमें, अभिक्रिया होगा, है ना। तो पहला संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया, समीकरण का अभिक्रिया होना चाहिए यहाँ पे, है ना। विभिन्न रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया, है ना। तो अभिक्रिया जो है टोटल 9 प्रकार का होता है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसको कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अगला है वियोजन या अवघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है किसी तत्व या यौगिक पदार्थ से एक से अधिक नए यौगिक का निर्माण होगा, है ना, वियोजन अभिक्रिया में। और विद्युत अवघटन अभिक्रिया में क्या होगा, विद्युत से कोई यौगिक के ऊपर जो है विद्युत प्रवाहित किया जाएगा, तो उससे नए पदार्थ का निर्माण जो होगा उसको हम विद्युत अवघटन कहेंगे। एकल विस्थापन मतलब कोई भी 2 अभिक्रिया होगा उससे एक बाहर निकल जाएगा, है ना। उभय विस्थापन और अवक्षेपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दहन ज्वाला कॉम्बिनेशन। इतना ये टॉपिक हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया लिखना है ना, कि अभिक्रिया, है ना। अभिक्रिया कितने होते हैं, टोटल 9 अभिक्रिया है, रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो बताए थे हम लोग, क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो है ना 2 प्रकार का होता है। अभिक्रिया जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा है भौतिक अभिक्रिया, है ना। क्या है, भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, वैसा यौगिक
या पदार्थ, है ना, पदार्थ या यौगिक अभिक्रिया करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है जो पुनः मूल गुण धारण नहीं कर सकता है ना, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह पुनः फिर से मूल गुण को धारण कर सकता है, उसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी भौतिक अभिक्रिया में जैसे जल का बर्फ बनना, जल का वाष्प बनना, अगर जल से बर्फ बन जाएगा तो फिर बर्फ से जल बन सकता है, ये भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि ईंधन का जलना या लकड़ी का जलना, अगर मान लेते हैं कि एक है दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना क्या होता है, दूध का दही में बदलना, क्या दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, जल का वाष्प में बदलना, तो वाष्प से फिर जल बन सकता है, तो ये भौतिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, इसमें मोटा मोटा ये जानना था। तो आते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। भौतिक अभिक्रिया के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना था, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो पहला क्या है, पहला ये है रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नए भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। ध्यान से रखना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, है ना, भिन्न गुण वाले, यहाँ गुण होगा, ठीक है, गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि इसमें यहाँ पे गुण होगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, मान लेते हैं कोई पदार्थ ए है, क्या है, ए है, ठीक है, ए है, और बी से अभिक्रिया करके, है ना, बी से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। कौन सा, सी और डी का निर्माण करता है। तो सबसे पहले इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में रासायनिक अभिक्रिया का अलग अलग पार्ट होता है। जब दो तत्व अभिक्रिया कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहा है अभिक्रिया, तो ये क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कारक। ये तीर चिन्ह है ना। और जो बनेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसको हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। तो ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है अभिकारक कहलाता है। ए प्लस बी क्या, अभिकारक है। और नए पदार्थ जो बनता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं, और जो भाग ले रहा है उसको हम अभिकारक कहेंगे। ठीक है, तो समीकरण में क्या क्या चाहिए, दो तत्व चाहिए, और एक एरो के इस साइड को हम, इस साइड को बायां पक्ष बोलते हैं, है ना, बायां पक्ष बोलते हैं।
और इधर वाले को दायां पक्ष बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना, इसको तीर चिन्ह का निर्माण है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिफल किसको, यहाँ अभिकारक और किसे कहते हैं ये तो हम बता चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कौन ले रहा है, ए और बी ले रहा है, तो लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ए और बी भाग ले रहा है, यही अभिकारक कहलाया। जो नए पदार्थ, अब प्रतिफल किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। दो गो भाग ले रहा है लेकिन नया पदार्थ क्या बना, सी और डी, तो सी डी क्या कहलाया, प्रतिफल कहलाया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये क्या हो गया, अभिकारक, कारक, ये हो गया प्रतिफल। है ना। और ये क्या हो गया, अभिकारक। ध्यान रखना है। अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या है, इसमें गैस के ऊपर अगर कोई दो तत्व है ए प्लस बी, जब अभिक्रिया कर रहा है तो उसमें जो बनेगा उसके साथ साथ कोई गैस का उत्पन्न हो सकता है। अब छेप का बनना का मतलब, जो मान लेते हैं कोई ए प्लस बी अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, ए प्लस बी क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ए प्लस बी के रूप में अभिक्रिया कर रहा है, तो कुछ ना कुछ सी और डी बनेगा। तो अब छेप के रूप में अगर ठोस के रूप में बनेगा, तो ठोस को हम मान लेते हैं सी वाला ठोस बना, तो उसको हम नीचे तीर से दर्शाते हैं। अब छेप को हम नीचे तीर से दर्शाते हैं। अगर मान लेते हैं ए प्लस बी कोई एक यौगिक तत्व या यौगिक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, सी प्लस डी का निर्माण होता है। मान लेते हैं डी कोई गैस है, तो उसको ऊपर से तीर चिन्ह का ऊपर से दर्शाया जाता है ना। आगे है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है, कोई अभिक्रिया करके जो है रंग में परिवर्तन हो सकता है ना। और तो रंग में परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना। तो रंग में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा सा नींबू डालेंगे, है ना, पोटेशियम जिसको KMnO4 बोलते हैं, KMnO4 प्लस इसमें नींबू डालेंगे, क्या डालेंगे, नींबू डाल देंगे, तो कैसा रंग हो जाता है इसका, इस विलयन का रंग जो है धीरे धीरे बैगनी रंग गायब होने लगता है ना। तो रंग परिवर्तन हुआ, समझ में आया। आगे देखते हैं ताप में परिवर्तन। कोई जैसा दो तत्व को अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें ताप में परिवर्तन, या तो उष्मा निकलेगा या तो उष्मा अवशोषित करेगा, है ना, यही ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन क्या होता है, या तो उष्मा छेपी होगा, उष्मा छेपी का मतलब कि उष्मा बाहर निकलेगा या तो उष्मा अंदर जाएगा। उष्मा शोषी का मतलब उष्मा अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अगला है अवस्था में, तो यह अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है
ये अवस्था में परिवर्तन दिया गया है। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि लिक्विड से द्रव से जो है, द्रव से ठोस में बदलना, है ना। पहले गैस से द्रव में बदलना, ठीक है, और द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या है, जो हम बताएं पीछे, ये वाला गैस की उत्पत्ति, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे गैस की उत्पत्ति। अब गैस की उत्पत्ति किस किस तरह होता है अभी हम बता चुके हैं। तो गैस की उत्पत्ति क्या होगा? इसमें गैस की उत्पत्ति वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्पन्न हो, जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर गैस उत्पन्न होता है ना। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन गैस दानेदार जस्ता से मिलाएंगे तो क्या गैस का उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं अवक्षेप का बनना क्या कहलाता है। अवक्षेप ध्यान से रखना। तो अवक्षेप का बनना क्या कहलाता है? अब अवक्षेप, यहाँ अवक्षेप होना चाहिए था, ठीक है, पर एक ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में पृथक हो जाता है। विलयन में पृथक हो जाता है मतलब विलयन के से पृथक हो जाता है ना, अलग हो जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से जो है ना कुछ ठोस पदार्थ अलग हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब सफ़ेद जैसा अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया, ठोस के रूप में, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप का बनना, है ना, विलयन से, या विलयन में भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं रंग में परिवर्तन क्या होता है। रंग में परिवर्तन वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है, उसे हम, जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं? KMnO4। फॉर्मूला क्या है? KMnO4। बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू रस का निचोड़ने पर विलयन का रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो रंग का परिवर्तन हो रहा है ना। बैगनी रंग क्या हो रहा है? धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? रंग परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना। आगे है ताप में परिवर्तन क्या है। तो ताप में परिवर्तन जो है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, एक ढेले पर गिरा है, अच्छा, उदाहरण के लिए काली चूना, है ना, उदाहरण के लिए यहाँ होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए काली चूना के ढेला पे, है ना, यहाँ ढेला होगा, ढेला पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। यहाँ जो मिस्टेक हुआ है, इस टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ क्या लिखना है कि काली चूना, है ना, यहाँ पे क्या होगा? काली चूना यहाँ से यहाँ तक में, है ना, काली चूना के ढेले पर, ढीला नहीं, ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ताप में परिवर्तन कहते हैं। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसा
यहाँ वैसा होगा, वैसा, वो ऐ का स्वा का वैसा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक होता। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित करता हो उसे हम ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं, है ना, जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जैसे मैं अमोनियम क्लोराइड को लेकर के उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड, अमोनियम एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है जिससे परखनेली स्पर्श करने एवं ठंडक महसूस होता है ना। ये था परिवर्तन। अब अगला लास्ट है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता हो उसे हम क्या कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती को जलने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिर जाता है, कुछ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो अवस्था में मोमबत्ती क्या था? ठोस में था, वो किसमें? द्रव में बदल गया। इसी को हम क्या कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यह कपूर का जो है कपूर ठोस के रूप में रहता है ना। कपूर क्या रहता है? कपूर को गर्म करने पर, है ना, कपूर को गर्म करने पर या जलाने पर, ठीक है, जलाने पर गैस में बदल जाता है। किसमें? तो अवस्था में परिवर्तन, ठोस था, ठोस से द्रव में हो गया, ये ठोस है ना। और यहां किस में बदल गया? ये गैस में बदल गया। ठीक है, अवस्था परिवर्तन इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो है अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए एक ज़रूरी सूचना, फेसबुक पे हम लोग को फॉलो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जो है यहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं, है ना। और यूट्यूब पे यहाँ पे क्लिक करके ये पीडीएफ जो मिलेगा, पीडीएफ पे ही ये आइकन पर जो है क्लिक करना है, इस आइकन पर, है ना। और आप जिस पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे पहुँच जाइएगा डायरेक्ट। और यूट्यूब पे अगर क्लिक कीजिएगा तो कहाँ पहुँच जाइएगा? यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाइएगा, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।